हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे गार्डन में। फ्रेंड्स, गार्डन जितना खूबसूरत होता है उसमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी समस्याएं भी लगी रहती हैं। और फ्रेंड्स, उन समस्याओं को अगर हम समय रहते ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे पौधे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें स्टार्टिंग में ही अपने पौधों पे मतलब नज़र रखनी चाहिए, जिससे कि जो भी समस्या शुरू में ही पता चल जाती है उसे दूर करना बहुत आसान होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे गार्डन में मेलीबग की समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बहुत ही मतलब पौधों में ये बहुत ही आसानी से लग जाती है। मतलब जब देखो तब किसी न किसी पौधे में हमें नज़र आ जाती है। तो इसे शुरू में ही आप दूर कर दें, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें, क्योंकि वो फिर काफ़ी पौधों को अपने चपेट में लेती रहती है। और फ्रेंड्स, होता क्या है, कभी कभी नज़र पड़ती है और चीज़ें टलती रहती हैं कि ठीक है आज करेंगे इस चीज़ को, कल करेंगे, लेकिन वो टलते टलते चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। फ्रेंड्स, आज हम मेलीबग के बारे में जैसे इसको दिखाएंगे कि आप कैसे दूर करें, और शुरुआत में ही दूर करें तब ज़्यादा आसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाने से फिर दूर नहीं होती है और काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा देख पा रहे हैं गुड़हल की तो ये कॉमन प्रॉब्लम है मेलीबग की। ये पूरी तरह से इसने अपनी चपेट में ले रखा है और इसको जो है कैसे दूर करेंगे। और इस तरह से आप ये देख रहे हैं, अंजीर का पौधा बहुत ही हेल्दी पौधा था, लेकिन कुछ समय से इसमें भी लग गई थी, तो इसमें अंजीर भी लगी हुई और काफ़ी अंजीर लगी थी, लेकिन मेलीबग की वजह से वो धीरे धीरे ख़राब होती गई और हमने तोड़ के फेंक दिया। 4 से 5 यहाँ पे लगी हुई थी अंजीर। और ये पत्तों में देख रहे हैं, ये पत्तों की बीमारी, ये छोटे छोटे इसमें जो है ये फंगस लग जाती है और पत्तों को पूरी तरह से छेद छेद कर देती है, पूरे जाले के रूप में लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने भी देखा होगा, ये छोटे छोटे ये कीड़े लगे हुए हैं, ये हमारे पत्तों को ख़राब कर रहे हैं। और इनको जब भी आपको ऐसा दिखे तो अपने पौधों की धुलाई जरूर करें। धुलाई करने से क्या होता है, इनसे इनके अंडे बच्चे मर जाते हैं और ये पूरे पत्ते क्लीन हो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे करके वो बीमारी उसकी हटने लगती है। तो फ्रेंड्स, धुलाई करने के लिए सबसे पहले तो आप सादे पानी से भी धुल सकते हो, सादे पानी से भी धुलते रहें, नहीं तो कोई भी हैंड वॉश ले सकते हैं और शैम्पू को मिला करके धुलें स्टार्टिंग में। फ्रेंड्स, अगर आपके इसमें लग चुकी है प्रॉब्लम तो आपको कई स्टेप में ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आप हैंड वॉश और शैम्पू का यूज़ करके, क्योंकि मात्रा ज़्यादा होती है तो फिर इस तरह से आप हल्का मिला लें। ये जो है मेलीबग पे जाके अटैक करता है और मेलीबग जो है ना पूरी तरह से ये काफ़ी जगह पे इसने अटैक कर रखा है। सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि इस तरह की डाल को काट के हटा दें। जहाँ पे ज़्यादा लगी है जैसे इस तरह से, तो उनको काट के हटा दें। इससे आपके प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लांट बल्कि और ज़्यादा ग्रोथ लेगा, मतलब जहाँ से आप डाल काटेंगे। तो सबसे पहले इनको काट के और बहुत ही दूर फेंकें, जिससे ये वापस गमलों में ना आए। इसको अभी हमें फेंकना है। और उसके बाद क्या करें कि इस तरह से अपने पौधे की धुलाई करें पूरी अच्छी तरह से। और ये कई जगहों पे इसने अपने अंडे दे रखा है, उसको धोना देख देख के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से कई जगहों पे इसने अपने अंडे दे रखे हैं। पौधे की आप ये कोशिश करें कि अच्छे से धुलाई करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके इसके अंडे कम होते रहेंगे और ये धीरे धीरे करके प्लांट से हट जाएगा। और ये देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी इस समय ये हमारा काफ़ी हेल्दी प्लांट था, लेकिन हमें लगता है कभी कभी जब हम प्लांट की शिफ्टिंग करते हैं, एक गमला को इधर से उधर करते हैं, किसी भी पौधे में है, तो वो उस तरह से एक दूसरे में पहुंच जाता है। क्योंकि अंजीर का पौधा शुरू से बहुत हेल्दी था, लेकिन इस समय ये इसकी चपेट में आने की वजह से पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इस तरह से हम इस पौधे को भी, मतलब लग रहा है पानी बहुत ज़्यादा गमले में भी ना भर जाए, इसलिए लेकिन इनकी सारी पत्तियों को आप धो सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से इसमें पूरी तरह से पत्तों को
अंदर की तरफ मोड़ रखा है और उसमें अपने अंडे बच्चे दे रखे हैं। एक एक पत्ते को ध्यान से धुले, अंदर बाहर पीछे तरफ भी इसमें बीमारी बहुत ज़्यादा पकड़ लेती है। और धुलने के बाद इन पौधों को तेज़ धूप में इसलिए रखें क्योंकि गमलों का पानी भी सूख जाए और पत्ते भी अच्छे से सूख जाएं, जिससे क्या होगा कि इनकी जो है ये जो अंडे बच्चे हैं ये भी थोड़ा सा ख़त्म होते हैं। इसमें मेरी बग का बहुत ज़्यादा अटैक है, इसको हम इस जगह से हटा देंगे क्योंकि थोड़ा सा जब मैंने इसकी प्लेस चेंज की है तभी इसमें ये बीमारी लगी है। और ऐसे ऐसे चिपक जाते हैं कि पूछिए ना। यहाँ पे बीच में अपने अंडे दे रखा है। अच्छे से धुले और इस प्रोसेस को आपको कई बार करना पड़ेगा। पहली बार तो मैंने हैंड वॉश और शैम्पू का यूज़ किया है, आप बाद में सादे पानी से भी धुलाई करते रहें, जिससे कि स्टार्टिंग थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में था तो मैंने शैम्पू और उसका यूज़ किया है, लेकिन बाद में आप इसको सादे पानी से भी धोते रहें, उससे भी इसके अंडे बच्चे धुल जाएंगे और धीरे धीरे करके हट जाएगा। और इनको तेज़ धूप में ही रख दें जिससे पानी जितनी जल्दी हो सके उतना कम हो जाए, सूख जाए। और गुड़हल के पौधों को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्रॉब्लम सबसे पहले स्टार्ट होती है गुड़हल के पौधों से, फिर उसके बाद आ जाती है गुलदाउदी के पौधों पे। गुलदाउदी और गुड़हल मेन है मेलीबैग की समस्या को लाने में। इस तरह से आप मेलीबग के जो भी पौधे हैं उनको इस तरह धुलाई करें। सबसे पहले हैंड मतलब वॉश करने वाला लिक्विड का और शैम्पू का यूज़ करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आप सादे पानी से जल्दी जल्दी से धुलाई करते रहें, फिर इस तरह से प्रॉब्लम दूर होती है। और आप समय रहते अपने पौधों का ख्याल रखें, वरना पौधे बहुत तेज़ी से ख़राब होते हैं और उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, इस तरह धुलाई करें, कई स्टेप में धुलाई करें और पौधे को जो है अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कर दें। हो सकता है किसी गमले से जो है उसमें असर हो रहा हो, तो ऐसे पौधों को थोड़ा सा अपने मतलब अच्छे पौधों से दूर कर दें जिनमें मेलीबग है, जिससे वो ज़्यादा मात्रा में ना फैल सके दूसरे पौधों में। छांट छांट के ऐसे गमलों को आप अलग कर दें और उनका ट्रीटमेंट करते रहें, इसी तरह से धुलाई करते रहें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप संभाल सकते हो अपने पौधों को मेलीबग से। उम्मीद है कि आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, आप भी इस ट्रिक को अपनाएंगे और अपने पौधों को बचा पाएंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी नई नई जानकारियों के साथ और नए नए प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।